रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, आज की वीडियो उन बहनों के लिए जो इस वजह से परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही। बहुत से रिश्ते आए लेकिन नाकाम हो गए, या तो मंगनी होने के बाद टूट गई, या कुछ और वजहात बनी, या दोनों ख़ानदानों का आपस में तल्लक जो है वो सही तरह नहीं हो सका। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जिसके करने से आपकी जो है शादी बड़ी आसानी से हो सकती है। ये कुरान और हदीस के हवाले से आपको बताएंगे। वैसे तो आपको यूट्यूब के ऊपर हज़ारों बल्कि लाखों वीडियोस मिलेंगी जिनके ऊपर हर किस्म के वजीफ़े होंगे, लेकिन मौजूद सामीन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप तक एक अच्छा और मियारी वजीफ़ा हो जो कि कुरान और हदीस से साबित हो, जिसके पढ़ने से अगर आपकी किसी वजूहात की वजह से, जो कि अल्लाह आपके लिए बेहतर जानते हैं, अगर शादी नहीं होती तो फिर भी आपको इसका नुकसान ना हो। और इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज का वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप दुरूद इब्राहिमी को 3 बार या 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपने ये जो आयत है इसका कसरत से ज़िक्र करना है, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन की जो अब फ़िरौन ने जो उसको अपने शिकंजे में रखा हुआ था, वहाँ से जब वो गए और थक हार गए तो उन्होंने अल्लाह से जब ये अपनी ये दुआ की, वो दुआ ये थी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। दुआ एक बार फिर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी सूरत है। सूरत कसास आयत नंबर 24 है और ये पारा नंबर 17 के अंदर है, 19 के अंदर, पारा नंबर 19। अगर वो आपको नहीं मिलती तो सूरत कसास आयत नंबर 24 है। आयत कुछ इस तरह है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, वो वालिदैन जो अपनी बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान हैं, इस आयत को कसरत से पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस मुश्किल को दूर फरमाए और आपकी बेटियों के लिए नेक और साले रिश्ते लेके आए। आप ज़रूर इसका ज़िक्र करें और कसरत से करें, और इसके साथ साथ रोज़ाना बेस के ऊपर जो सदक़ात भी करते रहें, ताकि ये सदका करने की वजह से आप फ़रिश्तों की उन दुआओं में शामिल हो जाएं जो रोज़ाना अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इस बंदे जिसने तेरे रास्ते में आज सदका किया है उसके माल में कमी ना आए। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक आती रहेंगी। आप हमारी वीडियोस को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नवीद अंजम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।